नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपके साथ हिमांशी नेगी और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था और आज इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दीपोत्सव के मौके पर शहर की गलियों, घाटों और मंदिरों में भव्य सजावट और रोशनी से नगर को सजाया गया है। रामनगरी की प्रत्येक सड़क, मार्ग और घाट रंग बिरंगी रोशनी और सजावट से सज धज कर तैयार हैं। मुख्य आकर्षण में ड्रोन शो, लेजर शो, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विदेशी रामलीलाओं का मंचन शामिल है। अयोध्या के त्रेतायुग की याद दिलाते हुए रंग बिरंगी रोशनी और भव्य सजावट पूरे नगर को भक्तिमय बना रही है। अयोध्या के दीपोत्सव में राम की पैड़ी का दृश्य विशेष होगा। यहाँ 80,000 दियों से रंगोली सजाई जा रही है, जो भक्तिभाव, सौंदर्य और कला का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेगी। रंगोली के डिजाइन में पारंपरिक प्रतीक जैसे कलश, स्वास्तिक और कमल पुष्प शामिल है, जो समृद्धि, शुभता और भक्ति का संदेश देते हैं। ये रंगोली मिट्टी के दियों, प्राकृतिक रंगों और फूलों से बनाई जा रही है। अयोध्या का ये दीपोत्सव केवल रोशनी और सजावट तक सीमित नहीं है। ये आयोजन त्रेतायुग के राम राज्य की याद दिलाता है और भक्ति, संस्कृति और ऐतिहासिक परंपराओं को जीवंत करता है। पूरे नगर में भक्तिमय माहौल और आनंद का संचार हुआ है, जिससे अयोध्या रामनगरी के रूप में पूरी दुनिया में अपनी पहचान फिर से स्थापित कर रही है। तो दीपोत्सव की धूम हर तरफ देखने को मिल रही है। तरफ रौनक ही रौनक दिखाई दे रही है। अवध में दीप जल रहे हैं और भव्य दीपोत्सव की तैयारी हर तरफ है। 56 घाट, 28 लाख दिए और राम की पैड़ी पर बिखरेगी अलौकिक छटा। तो घाट सजकर तैयार हैं। भव्य दीपोत्सव की तैयारी हर तरफ है और हर तरफ रौनक ही रौनक नजर आ रही है। अवध में दीप जले भव्य और दीपोत्सव का यहाँ भव्य आयोजन किया जा रहा है। 56 घाट दियों से सजे हैं और यहाँ और रंग बिरंगी रोशनी से अयोध्या डूबा हुआ है और 56 घाट दीपों से सज चुके हैं। अब दीपोत्सव के दिन का इंतज़ार है और दीपावली के दिन का इंतज़ार है। भव्य अयोध्या भव्य रूप में नज़र आएगी। सभी घाट सजकर तैयार है और इस बार 28 लाख दिए जलाए जाएंगे और एक नया रिकॉर्ड बनेगा। तो दीपावली, जिसे दियों का त्यौहार भी कहा जाता है और भारत का सबसे बड़ा और रोशनी से भरा हुआ ये त्यौहार अब धनतेरस से शुरू हो चुका है। आज छोटी दीपावली है और अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का ये प्रतीक है। देश भर के लोग इसे बड़े ही उल्लास के साथ मना रहे हैं। बाजारों से लेकर घर तक हर तरफ रौनक ही रौनक नजर आ रही है और भव्य दीपोत्सव की तैयारी अयोध्या में है और अयोध्या सजकर तैयार हो चुकी है। चाहे लेजर शो हो, रंग बिरंगे लाइट्स लगानी हो या फिर दियों की बात हो, हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। वहीं विशेषकर राम की पैड़ी में विशेष आयोजन देखने को मिलेंगे। रंगोली यहाँ पर बनाई जा रही है और प्राकृतिक फूलों से और मिट्टी के दियों से यहाँ रंगोली सजाई जाएगी। इसमें स्वास्तिक के निशान देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी शुभ संकेत देते हैं। वहीं दीपोत्सव को लेकर अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। जगह जगह तैयारियां अपने चरम पर हैं और अयोध्या से देखिए हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट। दीपोत्सव को लेकर पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है और तैयारियां अपने चरम पर हैं। भगवान राम जब त्रेता में वनवास के बाद मां सीता को लेकर यहां आए थे
ठीक वैसी ही तस्वीर यहाँ उकेरने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र जहाँ खुद भगवान राम के दिव्य मंदिर में लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु इस खास मौके पर दर्शन करने आते हैं, वहीं मंदिर को अंदर से लेकर बाहर तक किस खूबसूरती से सजाया गया है। और इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए, एक याद बनाने के लिए लोग भी आपको चारों तरफ दिख रहे होंगे जो सेल्फी लेंगे। पहले तो इसकी डिटेल्स देखिए, किस खूबसूरती से फूलों से दीपोत्सव, खास वो पर्व जिसकी शुरुआत इसी जगह यानी अयोध्या से, इसी मिट्टी से, इस दिव्य नगरी से हुई थी जहां जन्म लिया था भगवान श्री राम ने। किस तरह से फूलों से शुभ दीपावली, छोटे छोटे दिए, अलग अलग रंगों के फूलों से खूबसूरत आकृतियां और भगवान राम की भी छवि को फूलों से ही उकेरा गया है। साथ ही साथ बहुत बारीक और बड़ी लंबी घंटों की मशक्कत के बाद तैयार किया गया ये खूबसूरत मुख्य द्वार, जिस पर आप देख सकते हैं कि रामचरितमानस की चौपाइयों को भी फूलों से ही उकेरा गया है। और दीपोत्सव, क्योंकि खास पर्व और जिसकी शुरुआत यहीं अयोध्या से हुई थी, लिहाजा उसी की थीम पूरी तरह इस मुख्य द्वार पर नजर आ रही है। दिए जलाए गए हैं, जैसे उस वक्त त्रेता में अयोध्या वासियों ने जलाए थे, वैसे ही उन दियों की तस्वीरों को यहाँ उकेरा गया है। और ये तो दीपोत्सव को लेकर अयोध्या पूरी तरीके से सज चुकी है और 28 लाख दिए इस बार पूरे अयोध्या में जलाए जाएंगे। 56 घाटों में दिए सजाए गए हैं। अवध में दीप जलेंगे। भक्ति भी भव्यता के साथ यहाँ नज़र आएगी और दीपों की चमक धमक हर तरफ नज़र आएगी। तो अवध में दीपोत्सव भव्य तरीके से मनाया जाएगा। 56 घाट और 28 लाख दिए इस बार नया रिकॉर्ड बनाएंगे। राम की पैड़ी पर अलौकिक घटा बिखरेगी और इसी के साथ लेज़र लाइट का भी यहाँ पर इंतज़ाम है। लेज़र शो यहाँ पर आयोजित किया जाएगा और वॉलंटियर्स पूरे प्रदेश भर से अयोध्या और घाटों में पहुँच रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। तो भव्य दीपोत्सव की तैयारी हर तरफ है और हर तरफ रौनक ही रौनक इस वक्त नज़र आ रही है। भक्ति और रंग की रोशनी में इस वक्त अयोध्या डूबा हुआ है और बड़ी संख्या में भक्तगण अयोध्या पहुंच रहे हैं। पूरे देश से इस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और अवध में दीप जलेंगे। भव्य दीपोत्सव का यहाँ आयोजन होगा। बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स, छात्र, युवा अयोध्या पहुंच रहे हैं और अपना सहयोग इस दीपोत्सव में दे रहे हैं। और इस बार 56 घाटों में 28 लाख दियों से अयोध्या सजेगी और हर तरफ रोशनी ही रोशनी से इस बार अयोध्या जगमगाएगा। 28 लाख दिए सजाए जा चुके हैं, लगाए जा चुके हैं और दीपोत्सव के दिन ये 28 दिए जलाए जाएंगे और हर तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। तो हर तरफ दीपोत्सव की धूम है। हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता वर्षा शाही जुड़ चुके हैं। वर्षा, देखिए इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या वहां पर रौनक देखने को मिल रही है? देखिए, इस समय हमारी मौजूदगी लता मंगेशकर चौक पर है और सबसे खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाती हूँ। एक तरफ जहाँ आपको लता मंगेशकर चौक पर चहल पहल नज़र आ रही होगी, वहीं दूसरी तरफ क्योंकि यहाँ से आप किसी भी इलाके में जा सकते हैं तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की जो मौजूदगी है वो नज़र आती है। लेकिन श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए जिस तरीके से लोग अलग अलग इलाकों से निकल कर आ रहे हैं, ये भव्यता दिव्यता आपको अयोध्या में नज़र आ रही होगी कि जो कल्पना की जाती थी कि श्री रामचंद्र जी का स्वागत त्रेता युग में कैसे किया गया था, वो पूरी तरीके से यहाँ पर उतर चुकी है कि आपको उसी तरीके से स्वागत के इंतजाम दिख रहे होंगे। लोगों की मौजूदगी नजर आ रही होगी कि उसी जो इंतजाम है वो अयोध्या के पूर्ण हो चुके हैं। इंतजामों के साथ साथ जो लोग हैं उनको भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से निकल रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं अयोध्या निवासी। अयोध्या के ही हैं? जी। कैसा लगता है दीपोत्सव अयोध्या में? बहुत दिव्य भव्य लग रहा है और जो है दिन प्रतिदिन हमारी अयोध्या चमकती जा रही है, क्योंकि
आपने देखा होगा 2017 से जिस प्रकार से दीपोत्सव का शुभारंभ हुआ, 2017 में 1,71,000 दीपक जलाए गए थे। ठीक उसी प्रकार 2018 में 3,01,152 दीपक जलाए गए, 2019 में फिर 4,04,000 दीपक जलाए गए, 2020 में फिर अग्रिम हमारी अयोध्या चमकती गई, फिर 2020 में 6,06,000 दीपक जलाए गए, 2021 में 9,41,000 बाप रे, आपको सारे याद है। और 2022 में फिर 17 लाख लगभग दीपक जलाए गए, 2023 में 22,23,000 दीपक जलाए गए और 2024 में मान के चलिए 25,12,000 13,000 दीपक जलाए गए और अब की 28 लाख दीपक जलाने का हमारा संकल्प है और गिनीज रिकॉर्ड हमारा बनने वाला है। कैसा लगता है अयोध्या में रहकर इतना खूबसूरत तरीके से त्रेता युग को एक बार फिर से याद कर लेते हैं लोग? देखिए, बहुत दिव्य भव्य है। जैसा कि हमने बताया, अयोध्या की चमक को देख करके ब्रह्मांड के तारे भी आपस में चर्चा करते होंगे कि हमसे ज़्यादा चमकदार तो अयोध्या नगरी है जो चमक रही है। एक बड़ा सुंदर सा भाव है, हम आपको सुनाते हैं। प्रभु जी लौटे हैं लंका जीत, अयोध्या चमक रही। प्रभु जी लौटे हैं लंका जीत, अयोध्या चमक रही। चमक रही प्यारे चमक रही, चमक रही देखो चमक रही, चमक रही अयोध्या चमक रही। हर जी लौटे हैं लंका जीत, अयोध्या चमक रही। वाह, क्या सुंदर भाव आपने सुनाए। और उसी तरीके से आज श्री रामचंद्र जी की मौजूदगी में और पूरी अयोध्या चमकेगी। क्या और कुछ सुनाइए, आपकी आवाज में वो खनक भी नजर आ रही है। ये बहुत बड़ी कृपा है राम जी की, और हम बचपन से ही भागवत कथा राम कथा आदि करते हैं। सनातन संवाहक आलोकानंद व्यास जी के नाम से लोग हमें जानते हैं। एक और बड़ा ही सुंदर सा भाव है। बड़ी शुभ ये घड़ी आई, बाजे घर घर सहनाई, पापियों का वध करके आए अयोध्या रघुराई। पापियों का वध करके आए अयोध्या रघुराई। सोने का रथ होगा भगवा भारत होगा, राम का अयोध्या में ऐसा स्वागत होगा। राम का अयोध्या में ऐसा स्वागत होगा। आनंदित कर दिया हमारे दर्शकों को भी। और जिस तरीके से देखिए, ये सुंदर भाव ही आपको लग रहे होंगे कि किस तरीके से अयोध्या वासी है ये, और उसी तरीके से इन्होंने जो चीजें हमें प्रदर्शित की, तो सोचिए कि कितना सुंदर अयोध्या का भाव है। अद्भुत अलौकिक भाव इस समय अयोध्या में। अब इंतजार है तो श्री रामचंद्र जी के स्वागत का कि कब जो हम आंखें बिछाए पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं वो शाम कब आएगी, और किस तरीके से हम पूरी अयोध्या को दीपों से सजा करके फिर से एक बार श्री रामचंद्र जी का स्वागत उसी भाव से करेंगे। इंतजार केवल शाम का है। बिल्कुल वर्षा, इंतजार केवल शाम का है और भक्ति भाव यहाँ पर हर तरफ देखने को मिल रहा है। वर्षा, देखिए पूरे देश विदेश से पर्यटक वहाँ पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में देखिए आज का दिन है, दीपावली का जो दिन है, हर चीज़ वहाँ पर खास देखने को मिल रही होगी और आकर्षित अपनी तरफ कर रही होगी। लेकिन ऐसी कौन सी खास चीज़ें हैं जो इस वक्त जो श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं उनको अपनी तरफ लुभा रही है? देखिए, अगर अयोध्या में खास चीजों की बात करें तो शायद मैं उंगलियों पर गिनती नहीं कर पाऊंगी कि कितनी खास चीजें अयोध्या में है। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक जो सबसे खास, सबसे आकर्षण का केंद्र बनता है। इसके बाद राम कथा पार्क जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र आज का होगा। उसके अलावा राम घाट, राम की पैड़ी, जहां पर सबसे प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन आज किया जाएगा। उसके अलावा मेरे जस्ट पीछे आपको ये जो पथ दिख रहा है, राम पथ, वो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होगा, क्योंकि आज जब भी कोई अयोध्या में इंटर करता है तो सबसे सुंदर स्तंभ को देखने के लिए ललाहित होता है कि आखिर ये स्तंभ कहाँ लगे हुए हैं। इतना खूबसूरत स्तंभ
अयोध्या को सुसज्जित कर रहा है और जगह जगह नगर निगम की तरफ से ये इंतजाम आपको देखिए कि पट पर किस तरीके से फूलों से सजाया गया है। शुभ दीपोत्सव नगर निगम अयोध्या की तरफ से। इसके अलावा मैं आकर्षण का केंद्र क्या क्या बताऊं, हनुमानगढ़ी, राम मंदिर, कनक भवन, मतलब आपको कोने कोने अयोध्या खूबसूरत तरीके से सजी हुई तो नजर आएगी। लेकिन इसके अलावा आकर्षण का केंद्र की कमी नहीं पड़ेगी क्योंकि लोग कोने कोने में जाने के लिए तैयार है और उसी तरीके से अयोध्या में ये भीड़ भी लगी हुई है। इसके अलावा सुरक्षा के इंतजाम देखिए कि कई लेयर की बैरिकेडिंग इस बार अयोध्या में की गई है कि पूरी तरीके से अयोध्या दीपोत्सव मना सके, सुरक्षित दीपोत्सव मना सके, उसके लिए ये दीपोत्सव के इंतजाम किए गए हैं। इस बार अयोध्या की जो बैरिकेडिंग लेयर है वो कई लेयर में की गई है। मतलब आपको लता मंगेशकर चौक से हनुमानगढ़ी जाना होगा तो एक बैरिकेडिंग पार करनी होगी। इसके अलावा 6 बैरिकेडिंग और आगे लगी है, मतलब कई लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा आपको रामकथा पार्क की तरफ जाना होगा तो 4 लेयर की बैरिकेडिंग पार करनी होगी। राम घाट की तरफ जाना होगा तो 4-5 लेयर की बैरिकेडिंग पार करनी होगी। मतलब हर बैरिकेडिंग पर आपकी चेकिंग की जाएगी, आपके पासेस देखे जाएंगे, तब उसके बाद आपको अंदर जाने दिया जाएगा। क्योंकि दीपोत्सव पर लाखों लोगों की जो भीड़ होती है वो दिखती है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो इंतज़ाम है वो बहुत ज़्यादा प्रमुख रूप से किए जा रहे हैं। और देखिए भीड़ का जो हुजूम है आपको वो मेरे साथ साथ नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से भीड़ का हुजूम जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जगह जगह लोग सेल्फी पॉइंट जो बनाए गए हैं वहाँ सेल्फी लेने के लिए भी इकट्ठा हो रहे हैं कि आखिर अपनी तस्वीरें भी सजो सके। कहाँ आप लोग उसमें हो तैयारी में, कैसी तैयारी हो रही है? बहुत अच्छी चल रही है। तैयारी अच्छी है। कितने साल से आ रहे हो आप लोग? आज टाइम फर्स्ट टाइम, वो तो फर्स्ट ईयर है, आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो ना? तो कैसा लग रहा है पहले साल अयोध्या आकर इस तरीके से श्री रामचंद्र जी का स्वागत करके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सेल्फी ले रहे थे आप लोग? देखिए क्योंकि ये वॉलंटियर है उसी तरीके से इंतजाम की तैयारी को देख रहे थे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग यही धाम से हैं। हम लोग जा रहे हैं, बच्चों को लेकर के 300 बच्चे हैं, दीपक जलाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, मतलब वॉलंटियर के इंतजाम। हेड है, हमारे हेड सर हैं। कैसा लग रहा है यहाँ अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों से आप लोग आ रहे हो? हम तो जब से शुरू हुआ है तभी से। 8 साल? जी जी जी, लगातार कंटिन्यू। तो हर साल कैसा इंतजाम रहता है? हर साल कैसे आप बच्चों को मैनेज? बहुत ऐसा भूतो ना भविष्यति, बहुत अकल्पनीय, अद्भुत, अविस्मरणीय, बहुत दिव्य, बहुत ये राम काज के लिए हो रहा है और हमारे सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। तो इस बार का दीपोत्सव खास क्या क्या है आप लोगों की नजर से? अब खास क्या है, इस बार रिकॉर्ड बना है। मान के चलिए कि पिछले साल जो है जो दीपोत्सव में था वो 1100 लोगों की आरती किए थे। इस बार 2100 लोग आरती किए हैं। लगातार 3 दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं और इस बार दीपों की संख्या बढ़ गई, 29 लाख हो गई है। और लगातार सरकार ने कर दिया है, आपके जितने वॉलंटियर सबका पास बनाइए और सबको काम में लगाइए राम काज में। सबको राम में राम राज आने की कल्पना जैसे सरकार की है वैसा हो रहा है। की कल्पना पूर्ण हो रही जी है। जी जी जी, योगी सरकार की कृपा से। देखिए लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी उसी तरीके से कर रहे हैं और जिस तरीके से राम राज की कल्पना जो की गई थी वो शायद परिपूर्ण होती हुई लोगों को नजर भी आ रही है, क्योंकि उसी तरीके का इंतजाम पूरे अयोध्या में नजर आ रहा है। पूरी भीड़ जो आपको भीड़ का हुजूम दिख रहा है ये भी अयोध्या के लोगों के साथ साथ जगह जगह से आए हुए वॉलंटियर और साथ ही साथ लोगों की भीड़ अलग अलग इलाकों से भी यहाँ मौजूद है। जी वर्षा, देखिए अलग अलग जगहों से वहाँ पहुँच रहे हैं। इसी के साथ आपने बताया कि वॉलंटियर्स बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। वर्षा देखिए इस बार खास इंतजाम किए गए हैं, खास तरीके से घाट सजाए गए हैं। सरयू घाट की अगर मैं बात करूँ तो पिछले बार की तर्ज पर इस बार कितना अलग ये घाट नज़र आ रहा है और इसी के साथ क्या खास वहाँ पर रंगोलियाँ बनाई गई हैं? देखिए लगभग सरयू घाट की बात करें तो अयोध्या में वैसे 56 घाट है और 56 घाटों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। अलग अलग थीम दी गई है। इस बार कलश की थीम दी गई है जिसे पूरी तरीके से दियों से सजाया गया है। उसके साथ ही साथ सभी घाटों पर लाखों दिए रखने के जो इंतजाम है वो वॉलंटियर के द्वारा किए जा रहे हैं। और आज एक अंतिम स्वरूप, क्योंकि दियों में बाती डालना और फिर उसके बाद तेल डालने की जो प्रक्रिया है आज ये वॉलंटियर करेंगे और लगभग 5 बजे से दीपक जलने की शुरुआत हो जाएगी। और हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप कहां से आए हुए हैं? हम चित्रकूट धाम मंडल बांदा से आए हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या? अयोध्या तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह जो है सज संवर के तैयार है। बस अंतिम रूप देना बाकी है। जब दिए और
तेल का जब संयोजन होगा तो वो जगमगाएगी दिए से। ये सारा घाट, ये सारा अयोध्या नगरी भगवान राम की प्रतीक्षा में 14 साल के बाद आज भगवान राम आ रहे हैं। और अयोध्यावासी जो लोग हैं, नगर के जो लोग हैं, उनके आंखों में खुशी के आंसू बह रहे हैं कि मेरे सजा दो घर को गुलशन से, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। मैं इस दिव्यता और भव्यता पूर्ण कार्यक्रम को देखकर मेरा मन बड़ा मंत्रमुग्ध हो गया। मैं यहाँ 3-4 दिनों से हूँ और ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश की जनता को, जिन्होंने अपने चंदे के माध्यम से इस देश के मंदिर का निर्माण कराया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी और योगी जी के पैरवी की वजह से, मुख्यतः मोदी जी के पैरवी की वजह से आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और अनवरत निर्माण कार्य जारी है। तो मैं इन दो महाप्राणियों को सादर सदी दंडवत प्रणाम करता हूं और सभी देशवासियों की तरफ से मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। अच्छा, चित्रकूट वो जगह है जहाँ श्री रामचंद्र जी ने वनवास काटा था और अब वनवास से उनकी वापसी अयोध्या हो रही है। कितना खुशी का है। और देखिए तमाम ये जो नज़ारा आपने हम तक पहुंचाया और ये भव्यता हमारे दर्शकों को दिखाई, इसके लिए आपका शुक्रिया। और इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार अब आगे बढ़ते हैं। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में रौनक देखी जा रही है। दीपोत्सव की तैयारियों में स्कूल के बच्चे भी अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दीपावली के त्योहार पर अयोध्या में काफी रौनक देखी जा रही है। बच्चे, स्कूलों के छात्र यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और वो दीप जलाने की तैयारी कर रहे हैं। मैडम, क्या तैयारी है? सर, हम लोग बच्चों को लेके आए हैं। बच्चे दीप एडजस्ट करेंगे, उनमें बाती लगाएंगे और उनको कोई ना कोई सीक्वेंस देंगे अकॉर्डिंग टू राम जी के अनुसार। राम जी की जो परंपराएं थी, रीति, तो कुछ ना कुछ पिक्चर्स बच्चे वहाँ पे दिए से ड्रॉ कर देंगे। तो इनको एक आदर्श भगवान राम जो हैं, एक धर्म नगरी है, तो उसके बारे में क्या क्या शिक्षाएं होती हैं? बच्चे जब यहाँ आते हैं तो उससे क्या सीखने को यहाँ पर मिलता है जो आप लोगों को फीडबैक मिलता हो? सर, पहला तो बच्चे हमारा इतिहास जानते हैं, हमारी मैथोलॉजिकल चीजें जानते हैं और क्या क्या चीजें हैं हमारी, हम क्यों अयोध्या इतना प्रसिद्ध क्यों है, इतना होली प्लेस क्यों है, इसका नॉलेज बच्चों को हम इसी के माध्यम से देना ज्यादा बेटर समझते हैं। बिल्कुल, हम दिखाते हैं इधर पूरी कतार में हैं बच्चे। क्या तैयारियां हैं, क्या करनी है? सब एकदम मस्त। ये बच्चे एकदम खुश हैं और जा रहे हैं दीप जलाने के लिए। कौन बोलेगा? क्या? हाँ, अभी हम लोग जितने भी दिए वहाँ पे दिए लगाने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा स्कूल कल भी आएगा तो हमें दिए वहाँ पे प्रज्वलित करने होंगे। अच्छा, तो कैसा लग रहा है, कैसी है अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ अयोध्या में, पूरे विश्व में अयोध्या जैसा कोई भी स्थान नहीं है। यहाँ शांति और हमें जितना गर्व महसूस होता है और जितनी इज्जत मिलती है बाहर, उतनी इज्जत किसी को नहीं मिलती। यहाँ पे जो लोग मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग मिल रहे हैं? यहाँ पूरे वर्ल्ड से, मतलब बाहर के लोग भी आ रहे हैं, इंडिया के लोग भी, यहाँ के लोग भी इस टाइम पे सब, मतलब टूरिस्ट स्पॉट में बहुत आगे आ गया है अयोध्या। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से देखा जाए तो बच्चे आ रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ हमारे अयोध्या में पहुँच रहे हैं, तो हम ना क्यों इसमें हिस्सा लें। और ये बच्चे भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं भगवान राम से जुड़ी हुई जिसे नहीं जानते थे, अब सीख रहे हैं मंचन के माध्यम से। कैमरामैन दीपक के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज अयोध्या। दीपोत्सव को लेकर दिए सजने को तैयार है और दीपोत्सव को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। दीपोत्सव को लेकर कैसी तैयारियां हैं, देखिए ये रिपोर्ट। दीपोत्सव का इंतजार और खूबसूरत ये दिए जो आपको नजर आ रहे हैं, ये अयोध्या की झटा है, ये अयोध्या का स्वरूप है। क्योंकि दीपोत्सव का इंतजार अब लोगों का खत्म हो रहा है और
दीपोत्सव के इंतजार के साथ साथ युद्ध स्तर पर दीपोत्सव की तैयारी की गई है। आप मेरे इर्द गिर्द केवल दीपों को ही देख रहे होंगे कि जिस तरीके से इस बार दिवाली के लिए लगभग 28 लाख दिए 56 घाटों पर जलाए जा रहे हैं और जिस तरीके से इस बार का दीपोत्सव है सबसे ज़्यादा खास नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां लेज़र लाइट शो चलाए जाएंगे वहीं इन दियों से दिवाली मनाई जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर जो तैयारी हुई, जो 28 लाख दियों का टारगेट रहा, वो पूरा कर लिया गया है। अब इंतज़ार है तो केवल दीपोत्सव का, और दीपोत्सव के साथ साथ ये खूबसूरत जो दिए हैं इनके जगमगाने का। तारों का शहर हमने कुंभ में देखा था, एक दियों का शहर, और ये जगमगाते हुए दीपक आपको नज़र कलाएंगे दीपोत्सव में। और जिस तरीके से इस दीपोत्सव की तैयारी है और जिस तरीके से इसकी खूबसूरती है, ये अलग ही स्वरूप नज़र आ रहा है पूरे अयोध्या का। ये कह सकते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए जो ये दिए जलाए जा रहे हैं, ये दिए अद्भुत अलौकिक स्वरूप में नज़र आएंगे और अद्भुत अलौकिक स्वरूप में कह सकते हैं कि एक खूबसूरत नज़ारा नजर आएगा आपको। अयोध्या में खूबसूरत और सुंदर पूरी तरीके से अयोध्या नजर आएगी। कैमरामैन अर्शद के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो अयोध्या के 56 घाट सजकर तैयार है और 28 लाख दिए इस बार इन 56 घाटों पर जलाए जाएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब अयोध्या रोशनी से जगमग होगी। हमारी इस खास रिपोर्ट में और इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।